लॉकडाउन ने खोल दी उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाओं और अर्थव्यवस्था की पोल। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन पिरशाली ने मीडिया में जारी बयान में कहा है कि लॉकडाउन की स्थिति ने प्रदेश में सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं व अर्थव्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। जिस दिन से लॉकडाउन प्रभावी हुआ उसके अगले दिन से भूख सार्वजनिक हो गई। लोग मानवता के नाते खाने की और सूखे राशन के पैकेट लेकर सड़कों पर बांटने लगे। अभी लॉकडाउन को 1 महीना भी नहीं हुआ है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से लड़खड़ा गई है। तो फिर हम किस अर्थव्यवस्था के साथ खड़े थे? ऐसी ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री दिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री कोरोना संकट के हल के नाम पर कभी थाली बजवा रहे हैं, कभी दीपक जलवा रहे हैं। नोटबंदी में सबके खातों के हिसाब देखने वाले प्रधानमंत्री आज ये बताने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री केयर फंड में कितना पैसा आया और कितना गया। आज प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था खस्ताहाल है। सरकार के पास कोरोना संकट से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है और निजी अस्पतालों पर डंडे के बल पर जोर डाल रहे हैं कि मुफ्त में सेवा दें। आयुष्मान कार्ड के भरोसे सरकारी अस्पतालों के स्टाफ के लिए बीमा है, वो भी केवल 10 लाख का, और निजी अस्पतालों के स्टाफ के लिए वो भी नहीं है। जबकि प्राइवेट स्टाफ का भी बीमा होना चाहिए और प्राइवेट अस्पतालों को भी उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं के लिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की तर्ज पर सुविधाएं और भुगतान करना चाहिए। वहीं श्री पिरसाली ने कहा कि आज प्रदेश में कोरोना संदिग्धों को ढूंढा नहीं जा रहा है, बल्कि जो अस्पताल पहुंच रहे हैं केवल उन्हीं का टेस्ट हो पा रहा है। जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार 5T के फॉर्मूले पर काम कर रही है, उसी प्रकार से उत्तराखंड सरकार को भी इस कोरोना संकट से निपटने के लिए काम करने की आवश्यकता है। लेकिन इनकी प्लानिंग में सारे टी गायब हैं। सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है, दिखावा हो रहा है और समय काट रही है सरकार। देखिए कैसे लॉकडाउन ने 1 महीने से कम समय में हमारे प्रदेश उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों की ही पोल पूरी तरह से खोल दी है। आपने देखा होगा कि जब से लॉकडाउन प्रभावी हुआ उसके दूसरे दिन से ही यहाँ पर भूख सार्वजनिक होगी। लोग खाने के पैकेट ले लेके सड़कों पर दौड़ने लगे जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए। एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखने वाला देश 24 घंटे के अंदर सड़क पर कैसे आ सकता है? ये हमें सोचना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है, कहां इसमें कमी है। दूसरी तरफ जहां पर कोरोना संकट से निपटने की बात है, सरकार इतनी सुस्त है कि धरातल पर कोई भी काम दिखाई नहीं दे रहा है। उसने प्रशासन, पैरामेडिकल फोर्सेज जो हमारी हैं और जो NGO और अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं उनके हवाले इस प्रदेश को कर खुद को लॉकडाउन कर लिया है। आप देख रहे हैं कि आसपास के राज्यों में काफी अच्छी मुहिम चल रही है। अगर आप दिल्ली में देखें तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 5T के फॉर्मूले पर बहुत अच्छा काम कर रही है कि ट्रीटमेंट दे रही है, ट्रेसिंग कर रही है लोगों को और टेस्टिंग कर रही है पूरी तरह से। टीम वर्क है वहां पर और पूरा ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग का एक उनका सिस्टम है। तो 5T नहीं सही 2-3 T यहां भी सरकार को देखने चाहिए। कम से कम टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट तक तो यहां पर आना चाहिए। आज ये लोग जो हॉस्पिटल में आ रहे हैं कोरोना मरीज, केवल उन्हीं की टेस्टिंग हो पा रही है जो संदिग्ध कोरोना के हॉस्पिटल तक जा रहे हैं। लेकिन जो अपने घरों में बंद हैं या हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों की संख्या कितनी है इस पर कोई चर्चा यहां पर हो नहीं रही है। तो कुल मिलाकर व्यवस्था राम भरोसे है। सरकार को चेतना चाहिए, बड़ा संकट का समय है और जरूरतमंदों तक जो बेहाल हो रहे हैं लोग, पहाड़ों में भी और मैदानों में भी जो जरूरतमंद लोग हैं अपने घरों में बंद हो गए हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है और इलाज नहीं मिल पा रहा जनता को। काफी छोटे छोटे मासूम बच्चे कई अपनी जान गंवा चुके हैं इलाज के नहीं मिलने के कारण। तो इस तरफ सरकार ने विशेष ध्यान देना चाहिए और जो लोग कोरोना ट्रीटमेंट जिनको मिल रहा है उनकी क्या दशा है, उनकी भी सरकार को सुध लेनी चाहिए। इस वक्त किसानों की फसल खड़ी है, किसानों को क्या मिलना चाहिए, किसान नेताओं से बातचीत होनी चाहिए कि कैसे उनको राहत दी जाए और जो उनके फसलों को औने पौने दाम पर खरीद रहे हैं उन पर भी नकेल कसी जाए, कालाबाजारी को कंट्रोल किया जाए। तो सारे चारों तरफ से सरकार को प्रशासन के अच्छे अनुभवी अधिकारियों की मदद से इस व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत मामला आगे जाकर खराब होगा। धन्यवाद। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर